हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और निर्देशांक ज्यामिति की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। 4 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं बेटा, और ये आपके सामने वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा 7.2 को सॉल्व करने से पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था बेटा, वीडियो अपलोड किया था 4 नंबर, उसमें हमने इस 7.2 का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इंट्रो। और इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए थे। और जिन बच्चों ने इंट्रो देखा है तो मुझे लगता है कि उनको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देखा है तो आप वीडियो को ना भी देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व करते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चंस में छोटी मोटी ट्रिक्स है, लेकिन आप उसमें से भी निकल सकते हो अगर आपने ढंग से इस इंट्रोडक्शन को देखा होगा। तो अगर सही तरीका तो ये है कि आप लोग इस वीडियो में एंट्री ना करें। बेहतर ये है, मैं अजीब तरीके से बात कर रहा हूँ कि एंट्री ना करें, मतलब मैं कह रहा हूँ खुद ही कि मेरी वीडियो ना देखें, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बात है। क्या कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और फिर इस एक्सरसाइज को लगाएं, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन सारे उसी बेस के हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको कराए थे, यानी कि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो चीज़ें समझाई थी। तो लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते होंगे कि यार एक्सरसाइज पूरी हल करी जाए। तो अब ये तो है नहीं कि आप सामने बैठ करके मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, तो बेहतर यही है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएं, ठीक है ना। तो मैं अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमें ये कहा गया कि एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से कि यहाँ पर एक रेखाखंड है, इसका एक इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1,7 है, ठीक है। और इस वाले सिरे के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो मेरे पास में 4,-3 है। इजीली समझ में आपको आ रहा होगा। और एक कोई हमें बीच में कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक भाई, कि बीच में कोई पॉइंट हमारे पास है, इसको हम P कह दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट इसके निर्देशांक निकाल के दिखाने हैं। और जो इस लाइन को जो है 2:3, ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 3 है अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर विभाजन सूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और ये विभाजन सूत्र, या फिर हिंदी में तो विभाजन सूत्र इसको कहा जाएगा, और अंग्रेजी में इसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते थे। इसका ही इस्तेमाल हम लोगों को करना है, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक आपके पास। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या था, वैसे मैं पूरा बता चुका हूँ, बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी 1 घंटे की, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। लेकिन चलिए जो अगर थोड़ा सा और हल्का सा बता देते हैं फटाफट, कि अगर हमारे पास में किसी लाइन के निर्देशांक, हमें ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास A है और इसको हम लोग x1, y1 कहते हैं, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास B है, इसको हम लोग x2, और y2 इसके निर्देशांक हैं। कोई भी पॉइंट P इसमें बीच में है जिसके कोऑर्डिनेट हम xy बोल देते हैं अपनी तरफ से, और इसको m1:m2 में डिवाइड करता है। सीधी बात है, ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं। तब हम लोग इस P के कोऑर्डिनेट में अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे किस तरीके से, मैंने बताया था कि x1m2 प्लस x2m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे तब ये समझ में आएगा, है ना, आपके पास में। तो x1m2 और x2m1 प्लस m1 प्लस m2 ये कंसेप्ट लगेगा। और y का जो मान है, y का जो मान है वो आएगा सीधा सीधा x1 की जगह y1 रखना है, y1m2 और प्लस y2m1, राइट, अपॉन आपके पास में m1 प्लस m2 आपके पास में आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम x और y के मान जो भी निकलेंगे आपके पास में, जो भी मान निकलेंगे वो हमारे इसके P के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, P के निर्देशांक हमारे बन जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था।
और इसको हमने कहा था कि ये जो तरीका है, ये जो चित्र बना है, ये होता है आपके पास में आंतरिक विभाजन का। किसका? ठीक है, आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला था ये विभाजन। ठीक है, आपके पास में अब आंतरिक विभाजन क्या है हमारे कोर्स में? आंतरिक विभाजन और मध्य बिंदु, यही दो चीजें हैं क्लास 10th में। ठीक है, एक होता है हमारे पास तीसरे नंबर पे बाह्य विभाजन। ठीक है, वो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि इस चीज को हम क्लास 11th में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, क्लास 11th के अंदर। ठीक, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आंतरिक विभाजन का है। अगर कोई कंफ्यूजन रखता है इस चीज को लेकर के, तो भाई बेहतर यही है कि आप लोग थोड़ा सा जस्ट पीछे जाएं इस वीडियो को देखने से पहले, फिर आपको चीजें और पता चलेंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने। सपोज कर लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और इस वाले में इसको मैं a कह दे रहा हूं, इसको मैं b कह दे रहा हूं। अब सीधी सीधी बात है, अगर इस एग्जाम्पल को, सॉरी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए, ठीक है ना, आपके पास में, तो आसानी से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। मैं लिख रहा हूं, देखिए x इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा, x इज इक्वल टू, मैं ऊपर निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू निकाला जाएगा क्या है कि x1 m2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर में सवाल करिएगा तो ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना है, समझ रहे हो ना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आपको बिल्कुल ऐसा समझाना है कि दूसरे वाला कुछ जानता ही ना हो, उसको सारी बात बतानी है। तो फॉर्मूला लिख दोगे तो उसके मन में भी लगेगा कि हाँ बच्चे को फॉर्मूला पता है ना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 m2। तो व्हाट इज x1, व्हाट इज m1, ये क्या रहेंगे इसके अंदर? सीधी सीधी बात है कि इस वाले को हम लोग x1 कह लेंगे, इसको हम y1 कह लेंगे, है ना आपके पास। और ये वाला पॉइंट कहलाएगा x2, y2। ठीक है बेटा, और ये हमारा m1 का काम करेगा और ये हमारा m2 का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जब इस काम को हम लोग देख लेंगे तो सीधा निकाल लेंगे वैल्यू x1 m2, x1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 3 है, प्लस आपके पास में x2 m1 यानी कि 4 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 2 + 3। अगर इसको कैलकुलेट करने लग जाए तो ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस के 8/5, और आई थिंक ये 5/5 आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 घटेगा तो 5 ही बचेगा, 5 × 5। सिंपली x इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिली 1। ठीक, अब इसका मतलब हमारे पास इस बिंदु का भुज निकल आया, कोटि हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब लोग बात करते हैं इसके y की। अब लोग बात करते हैं इसकी y की, तो y इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा y1 m2, y1 मतलब y1 हमारे पास ये 7 इंटू m2, व्हाट इज m2, m2 3 है, प्लस और y2 m1 ये आएगा अपॉन m1 प्लस m2, तो वही आएगा 2 + 3। तो हमारे पास बेटा आएगा कितना कि 21 माइनस के 6/5, या फिर 15/3, या फिर 5 तिया हो जाएगा 15। ठीक है, 5 तिया हो जाएगा आपके पास में 15। तो हमारे पास y का जो मान है वो आ जाएगा 3। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः जो हमारे पास रिक्वायर्ड था, यानी कि अभीष्ट लिख सकते हैं शब्द, अभीष्ट बिंदु जो बनेगा, अभीष्ट बिंदु जो हमें को निकालना था, या फिर जो वांछित बिंदु था, या रिक्वायर्ड पॉइंट था, कुछ भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभीष्ट बिंदु जो रहेगा यानी कि P, उसके निर्देशांक 1, 1,2, 1,3 रहेंगे। तो ये आपका आंसर रहेगा। मुझे लगता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी कैटेगरी का था, और आप लोग आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं एक बात बता दूं बेटा कि ये एग्जाम्पल नंबर 8 हमने किया था, इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 8 किया था। जिन्होंने एग्जाम्पल नंबर 8 को समझ लिया था पिछली वीडियो में, तो वो उनके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो अपने आप। वीडियो को रोक लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे किया तो उसको क्वेश्चन को लगा के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोकना या न रोकना वो आपके हाथ में है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को क्या कहा है। ठीक, देखिए स्क्रीन पे भी है और आपके सामने भी मुझे उम्मीद है कि किताबें रखी होंगी, आप लोग हवा में बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। समत्रिभाजित मैंने कहा था समान 3 भागों में। अगर देखिए सपोज कर लो हमारे पास कि ये
ये बेटा मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड है, ये क्या है, रेखाखंड है हमारे पास। इसका कोऑर्डिनेट हमने ए कह लिया, इसको अपनी तरफ से मान लिया, और ये 4,1 है मेरे बेटा, है ना। और हम लोग ये बनेगा आपके पास में बी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है ना। और इसको समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या है कि अगर आप लोग किसी भी रस्सी का तार के अगर 3 टुकड़े करोगे तो आई थिंक उसको 2 जगह से कट करना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो ना कि किसी भी आप चीज के 3 हिस्से करने चाहते हो तो उसको 2 जगह से कट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग समत्रिभाजित का मतलब यही है कि समान 3 भागों में इसको विभाजित कर देना है। तो अगर समान 3 भागों में विभाजित करेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर 2 पॉइंट्स कहना कहीं आएंगे। एक तो जैसे हमने यहाँ पॉइंट कह दिया P, और हमने यहाँ पे कह दिया पॉइंट नंबर हमारे पास Q, ठीक। हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे भाई, हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एक्चुअली बात ऐसा है, कराने को तो इसकी उंगली जो इसका जो कान है घुमा के भी पकड़ा जा सकता है कि हम लोग क्या करें, पहले इसके निकालना है फिर इसकी सहायता से इसके निकालना है, लेकिन नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 में जैसे बताया गया था सिंपल उसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे कि इसमें 2 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए आपको पता है क्योंकि ये 3 बराबर हिस्से हैं, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मेरे भाई ध्यान से सुनना। और अब मैं इस Q पॉइंट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो अगर आपको ध्यान दिया जाए कि ये हिस्सा क्या बन जाएगा, फिर अगर ये हिस्सा 1 है तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में m1 का मान तो 1 होगा और m2 का मान 2 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y कह देंगे, और x, y उसी तरीके से निकालेंगे जब भी इस क्वेश्चन में किए थे। दूसरी बार जब हम Q के निकालेंगे, दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से चित्र इसको बना लेंगे, और इसको हम लोग A पॉइंट को हम वही कोऑर्डिनेट 4,1 रखेंगे, और हमारे पास इस B पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास है माइनस का 2,-3। और हम लोग क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे तो P था, यहाँ पे Q था, ये एक हिस्सा, एक ये रहा, एक ये, बराबर है ना। तो इस बार हमने P को हटा, मतलब किसको हटा दिया था, Q को हटा दिया था। तो अब हम लोग हटा देते हैं P को। तो सीधी सीधी बात है कि ये वाला जो हिस्सा है इस वाले को हम 2 कह देंगे और इस वाले हिस्से को 1। तो इसमें m1 का मान 2 बन जाएगा, m2 का मान 1 बन जाएगा, और आप आसानी से x के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो फिर, ठीक है। किससे निकाल सकते हैं, विभाजन सूत्र का यूज करते हुए। तो आई थिंक एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक क्वेश्चन ये है, बस वही अलग अलग करना, वही अलग अलग आंसर आएंगे। तो पहले मैं निकाल दे रहा हूँ P के, मैं P के निशान है नहीं बिंदु, ठीक है, बिंदु P के लिए, किसके लिए, P के लिए। P के लिए अगर हम x निकालेंगे बिंदु P के लिए तो फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि मुझे तो याद है। अगर आपको याद नहीं है तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, फिर कहोगे वीडियो में। x = होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल ठीक बात है। और y की जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक। तो ये फॉर्मूला है पॉइंट निकालने का विभाजन वाला, ठीक है। तो x कैन बी फाइंड आउट x1 m2, तो x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, और बेटा x2 का काम ये करेगा और y2 का काम ये करेगा, और ये कहलाएगा आपका m1 और ये कहलाएगा आपके पास में m2, ठीक है। तो सर ये लगाइए फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा x1 m2 यानी कि 4 × 2, ध्यान से देखिए, फिर x1 x2 m1, तो माइनस का 2 × 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो x = आ जाएगा मेरे पास में 4 दूनी 8 माइनस के 2 अपॉन 3, या फिर 6 अपॉन 2, या फिर आ जाएगा 6 अपॉन 3, ये कट जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, 2 है ना। तो x का जो मान है वो 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसी के लिए, P के लिए चल रहा y का मान निकालने की बात। y आ जाएगा y1 m2 का मतलब 1 × 2 प्लस, ठीक है, y2 m1 माइनस का 3 × 1 बटे 1 प्लस 3। तो सॉल्व कर लो इसको, मैं थोड़ा यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ स्पेस की वजह से। तो यह जाएगा 2 माइनस के 3 बटे 3 यानी कि माइनस का 1/3, कितना
माइनस का 1/3। क्या सही है माइनस का 1/3? ठीक है, आपके पास माइनस का 1/3। पहले वाला तो आया हमारे पास में माइनस का 1/3। 1/3 आएगा, ज़्यादा आएगा। देखिए जरा कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। हम लोगों ने किया है कि माइनस का x2 m1, ठीक। तो पॉइंट जरा दोबारा देख लूँ मैं। हाँ, एक गड़बड़ की है मैंने, एक गड़बड़ की हो तो शुक्र है कि हमने अभी x में काम किया है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं आई। गड़बड़ी यहाँ पे, ये 1 नहीं है, ये माइनस का 1 है। राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ये वाला। तो जब ये माइनस में 1 होगा तो यहाँ भी -1 की मल्टीप्लाई होगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और ही आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2, 5/3 आपके पास में, ठीक। तो इसी तरीके से 5/3 आएगा, और 5/3 प्लस का आएगा माइनस का आएगा। दोबारा देख लेते हैं कि y1 की वैल्यू आएगी। हाँ, थोड़ा दोबारा ही कर लें इसको, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब अभी तो यही है ना सब लोग, है ना। तो y1 m2, y की वैल्यू निकलेगी। y1 मतलब -1 × m2 है हमारे पास 2, प्लस y2 m1 है आपके पास में 1 अपॉन 2 प्लस 1 + 2। अब ठीक बनेगा मेरे हिसाब से। तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3/3, तो सिंपली आ जाएगा माइनस के 5/3, है ना। तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस के 5/3। तो अतः p के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अतः बिंदु p के निर्देशांक जो बनेंगे, निर्देशांक क्या बनेंगे? p के निर्देशांक वो बनेंगे, x की वैल्यू 2 है क्योंकि x, y होता है, दिस इंप्लाइज p के निर्देशांक आ जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास 2, माइनस के 5/3, ठीक है। तो ये काम मैंने किया, किसको लेकर के किया? अभी ये काम मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए किया। अब बेसिकली सवाल वही है, फॉर्मूले वही हैं, कोई दूसरी बात नहीं करनी है और सेम तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं। तो बेटे इस वाले में क्यों निकालना है और आप लोग इसी तरीके से निकालेंगे। क्यों निकालने में क्या फ़र्क आ जाएगा? सिर्फ क्या फ़र्क आ जाएगा कि हमारे पास में जब हम लोग x निकालेंगे, ठीक है, क्यों निकालने के लिए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका एक और होता है, मैं बता दूं आपको, यहीं कहीं सॉल्व करके दिखाता हूं। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं सवालों में, इसको कर रहा हूं उसी तरीके से कि क्यों के निर्देशांक होंगे वो अलग अलग ना करके इसकी कैलकुलेशन इस ब्रैकेट में ही करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में किया कि x1, यहाँ पे भी -1 लगाना पड़ेगा ना, है ना, कि x1 m2 4 × 1 प्लस x2 m1 माइनस का 2 × 2 अपॉन 2 + 1, ठीक है, कोमा, ये x की वैल्यू आ गई है ना। और आपके पास फिर आ जाएगा, इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये ठीक है ऐसे, क्योंकि निर्देशांक को ऐसे दिखाया जाता है। फिर आपके पास कोमा y1 m2, y1 -1 × 1 प्लस y2 माइनस का 3 × 2 अपॉन 2 + 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इजीली तो हमारे पास क्यों भी आ जाएगा, 4 × 4 और माइनस का चाहिए तो 0 ही आ गया, क्योंकि 4 - 4 0 बन जाएगा। और ये आ जाएगा -1 और -6, -1 -6, तो माइनस का हो गया 7, है ना, -7/3, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक आ गए। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो इस वाले पैटर्न पे सॉल्व कर लो या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो लैंग्वेज है वो बहुत लंबी चौड़ी बनाई है, जैसे कि एनसीईआरटी वाले बीच बीच में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। और वो आपके समझ को परखते हैं कि आपकी समझ कितनी बड़ी है अब तक, कि आप क्वेश्चन को पढ़ के भी या लैंग्वेज वाले सवालों को भी हल कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखिए, आपके स्कूल में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज लंबी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, किताबें अपने सामने रख के इसको पढ़िएगा, किताबें सामने रख करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं साथ ही साथ इसका चित्र भी बनाता चलूँगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है।
आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के से क्रमशः 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। बना रहा हूं अभी। AD, ठीक है, तो इसने कहा ABCD एक मैदान है, तो मैं ना यहाँ एक चित्र बना दे रहा हूँ। पहले किताब को साइड में रखें। ABCD इन्होंने मैदान बनाया है आपके पास ABCD, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ABCD, ठीक। ये सपोज कर लेते हैं ये ABCD हमारा एक मैदान है। इस वाले को मैंने पॉइंट को कहा है A, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को हमने कहा है B, और इस वाले को कहा है हमने C, और इस वाले को कहा है हमने D, ठीक, क्लियर बात है। और उसने कहा है कि 1-1 मीटर की दूरी पर ना, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। पंक्तियां जो होंगी ऐसे ही होंगी आपके पास में। ये पंक्तियां कैसे बनाई हैं कि जैसे 1 मीटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सपोज कर लो इसको अगर थोड़ा सा 10 तक दिखाना, तो मेरे को यहाँ मैं 10 दिखा दे रहा हूँ, और पॉइंट B इधर की कहीं आ जाएगा आपके पास, ठीक। ऐसा ही बनाया है शायद चित्र भी इन्होंने। 11वें नंबर पे जाके B बना है, तो कोई इशू नहीं है। आप लोग चित्र को किताबों से मैच कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है भाई। चलिए, और एक बात और कही है, किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। AD, अच्छा AD तो ये बनेगी ना आपके पास AD, है ना। पंक्तियां अगर हमें बनानी है तो हम लोग इसकी लाइन थोड़ी ड्रॉ कर लें ताकि क्लियरिटी आ जाए। लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको चित्र को समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है। बाकी तो सवाल में इसमें कुछ नहीं है, वैसे तो ज़्यादा दम नहीं है, बस छोटी सी बात समझनी है, और उस बात को समझते ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो सवाल में उनका AD में, अभी रुक जाओ मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बात करता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। ये इसको बना दे रहा हूँ, और ये आपका लास्ट वाला पॉइंट हो गया 10 पे, ठीक, बिल्कुल सही बना मेरे हिसाब से तो। हाँ, अब पढ़ता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहा है कि AD के अनुदिश क्रमशः 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अच्छा, इस तरफ उन्होंने गमले रखे 1-1 मीटर की दूरी, ये भी 1 मीटर की दूरी है, और यहाँ पे भी 1-1 मीटर की दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, मैं इसे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने कहा AD पर 100 हैं, तो आई थिंक 100 हमें दिखाना उचित नहीं है, तो इस पे आप लोग कुछ हद तक दिखा दो, बस 6, 7, ये आगे तक जा रहा है। ये D पॉइंट जरूरी नहीं है कि यहाँ होगा, आप कहोगे 100 यहाँ तक होंगे ही नहीं, तो भैया हमने मान लिया इसको, अभी हम थोड़ा बढ़ा लेंगे अगर ऐसी बात हुई तो। अभी तो सिर्फ समझना है कि हम लोगों ने शुरुआती ही में ही इसका काम बनाया है ना। अब चलिए, इसका डायग्राम तो हमने बना लिया जैसा कि आकृति में दिखाया गया, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति से, एक लड़की है निहारिका, ये पहली पंक्ति है बेटा और ये दूसरी पंक्ति है। सवाल को समझिएगा, अब सवाल को समझने की बारी आई है। मैं किताब उठा लूँ जरा, तो उसी से पढ़ के समझाऊंगा आपको कि निहारिका दूसरी पंक्ति से AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब वो यहाँ से पंक्ति 2 में ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू करती है, और देखिए वो AD का 1/4 भाग ही दौड़ पाती है। अब उसने AD कितनी कही है, यहाँ पे जो गमले रखे हैं ये कितने गमले हैं भाई, ये जो गमले रखे हैं इन्होंने ऐसे करके, आप अगर किताबों में देखिए उसने कहा है 100 गमले हैं, इसका मतलब, और 100 गमले होने का मतलब क्या है कि ये 1-1 मीटर की दूरी पर हैं, तो इस AD की लेंथ कितनी होगी, तो 100 मीटर ही होगी ना। AD की जो लेंथ होगी बेटा, AD की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर ही होगी। और अगर मैं कहूं कि AD का 1/4 कितना बनेगा, फिर 100 गुणे 1/4, और इसे काटेंगे हम तो 25 चौके 100 होता है, यानी कि 25 आ जाएगा। कहने की बात यह है सीधी सीधी कि जो निहारिका है उसने यहाँ से रनिंग शुरू की एक झंडा लेकर के हाथ में, यही कह रहा ना कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर ही पूरी दूरी दौड़ती है, और वहाँ वह हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब वो यहाँ से चलेगी और कितनी दूरी चल लेगी, 25 मीटर। तो सपोज कर लीजिए वो 25 मीटर कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कि कहाँ पे पड़ेगी, वैसे यहाँ पे तो ऊपर पड़ेगी ना जाके 25 मीटर, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे है,
या तो 7-8 दिख रहा है, तुम कहोगे 7-8 पे ये हमने कहा यहाँ पे ये 25 मीटर चल दी यहाँ से यहाँ तक के। अब हम लोगों को इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी है। हम लोगों को यहाँ पे निहारिका वाले पॉइंट को मैं दिखा देता हूँ, एन से कह देता हूँ, एन मतलब निहारिका, और एन से इसको प्रदर्शित कर देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बाद में, ठीक है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब 8वीं लाइन में जाना है हम लोगों को। ये 8वीं लाइन में एक लड़की प्रीति है जो एडी का 1/4, एडी का 1/5 भाग, तो मतलब एडी कितनी है 100 है, गुणे 1/5 लेंगे तो यानी कि 20 मीटर। तो हमारे पास जो लड़की है प्रीति, उसने 8वीं लाइन से दौड़ना शुरू करा और वो थोड़ा सा कहीं इससे थोड़ा नीचे रहेगी, क्योंकि ये 25 है ना, यहाँ पे ये दूरी 25 है। अगर इसको मैं यहाँ थोड़ा दिखा दूँ, ये 25 है, 25, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ, और यहाँ पे आपके पास में ये प्रीति है, तो मैं उसको पी पॉइंट से दिखा रहा हूँ, और इसकी जो पॉइंट है इसको पी। यहाँ पर उसने झंडा गाड़ दिया, इसने लाल झंडा गाड़ा है, किसने, लाल झंडा। तो बस पहली बात तो यह है, क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले इनकी स्थितियां देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं इसको इधर की तरफ एक्स एक्स बोल देता हूं और ऊपर की तरफ इसको वाई एक्स बोल देता हूं मेरे भाई, तो बेटा इस एन के निर्देशांक कोई बता सकता है क्या तुम्हारे में से? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस तो 2 है, तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2, और ये दूरी कितनी चली है वाई एक्स पे, 25 चली है, 2,25। अभी थोड़ा देखने में समस्या होगी तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा अभी, और मैं लिख दे रहा हूं कि जो एन के कोऑर्डिनेट हैं, अतः एन के निर्देशांक जो होंगे, ठीक है, आपके पास में वो आपके पास बनेंगे कितने, 2,25, 2,25 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, चलो 2,25 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और अगर हम इस प्रीति की स्थिति को बात करें, प्रीति के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे, क्योंकि वो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, देखिएगा एक्स एक्सिस में कितना है, 8 है, तो 8 और ये दूरी कितनी चली थी उसने, 1/4 चली थी, 1/5, एडी का 1/5 तो 20 मीटर चली थी, तो ये मेरे पास आ जाएगी 20 मीटर वाली स्थिति। तो यानी कि आपके पास में 8,20 जो है वो डिस्टेंस तय की। हमने इनकी स्थितियां देख ली, और हम लोग अगर P के निर्देशांक देखें, ठीक है मेरे भाई, वो आपके पास में आएंगे 8,20। अब पढ़ते हैं सवाल में कहा क्या है उसने। वो कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो एक तो मेरे को निकालनी है इनके बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो सीधी बात हो गई। तो पहली एक्सरसाइज का काम हो गया। एक्सरसाइज 7.1 में हमने दूरी वाला सूत्र लगाया था। तो अगर मेरे को एनपी निकालनी है, एनपी मतलब इनके बीच की दूरी है ना, क्या है, बीच की दूरी अगर निकालनी है, लैंग्वेज आप बना सकते हो, बीच की दूरी आप यहाँ पूरा लिख लेना कि निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी। आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आपके पास में, ठीक है ना, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AD जो था वो 100 मीटर रहेगा, है ना आपके पास, ठीक, 100 मीटर रहेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, दूरी निकाली जाए, यानी कि NP निकाली जाए, तो इजीली निकाल लेंगे। x2 देखो, ये वाला x1 y1, ये x2 y2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, प्लस और 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात यह है, 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर आएगा 36, प्लस और 20 माइनस 5, माइनस के 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो आपके पास में √61 मीटर जो है इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ये जो दूरी रहेगी इन दोनों लड़कियों के बीच की, वो कितनी रहेगी, √61। आपको √61 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, और शायद एनसीईआरटी में पीछे हाँ बिल्कुल यही आंसर दिया गया है। अब आधा क्वेश्चन कवर हो चुका है, आपको मुझे लग रहा है समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो आगे बढ़ा है। एक दूसरी लड़की की एंट्री सवाल में हुई है।
यदि रश्मि को एक नीला झंडा लेकर दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? बड़ा सिंपल है यार। अब एक रश्मि है, रश्मि पता नहीं वो किस पंक्ति में गई होगी, वो हमें बताना है कि हमें नहीं पता कि वो इस पंक्ति से दौड़ी है, इससे दौड़ी है, या उसको हवाई जहाज से लैंडिंग यहाँ करा दी बीच में, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं एक रश्मि जो है बीचों बीच हमारे पास झंडा गाड़ना चाहती है यहाँ पे P। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि P पॉइंट यहाँ आएगा यहाँ आएगा, वो तो तभी पता चलेगा जब पॉइंट निकल के सामने आएगा। समझ में आ रही बात? तो अभी तो मैंने अंदाजन ये P यहाँ लगा दिया। और P क्या है एक्चुअली, P क्या है, P क्या है मेरे पास में, मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब सवाल चला गया है, सवाल आपके हाथ में भी होगा। P क्या है आपके पास में? P जो है ये पहला पार्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है। कभी पहले इसको उतारो फिर बाद में इसको नहीं, पहले यही उतारना, फर्स्ट नंबर पे ये उतारना है। यहाँ से स्टार खत्म होने के बाद में देन यहाँ पे आप लोग स्टार शुरू करोगे। और ठीक है, नहीं P नहीं, सॉरी रश्मि है ना तो R लेंगे, है ना। तो माना रश्मि है ना, आपके पास में कौन है लड़की? रश्मि है, कोई और है? हाँ बिल्कुल रश्मि ही है, रश्मि, ठीक। रश्मि, माना रश्मि बिंदु, ठीक है नहीं, R पर झंडा, ठीक है, आपके पास में झंडा गाड़ती है, ठीक है नहीं, झंडा गाड़ती है। R क्या है? R रेखा, ठीक है, NP का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको बताया गया था हमने कि अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो अगर हमारे पास छोटी सी याद दिला दें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटे 2, फुल प्रूफ दिया गया था, y1 प्लस y2 बटे 2। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई थी इंट्रोडक्शन में, इससे पहले वाली वीडियो में, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो की बात हो रही है, ठीक। तो हम लोग अगर R के निर्देशांक निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम लोग इसके निर्देशांक निकालना अगर चाहें तो क्या निकलेंगे? मैं x1 की वैल्यू डायरेक्ट भर दे रहा हूँ, x1 की वैल्यू 2 होगी तो मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ। और मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं ये गड़बड़ करनी पड़ती है। और y1 की वैल्यू 8 है, x1 2 है, x2 8 है, y1 25 है, y2 20 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास 25 प्लस 20। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 10 बटे 2 यानी कि R का जो आ जाएगा 5 कोमा, ठीक है, आपके पास में 5 कोमा 25 बटा 2 होते हैं आपके पास में 45 बटे 2। देखिए 25 और 20, 45 का अगर आधा करें 22.5 आता है, ये 22 रुपये 50, 22.5 हम कह सकते हैं। अब हमें पता चल गया, देखो R में x कोऑर्डिनेट 5 है, तो यानी कि आपको सीधी सीधी बात है ये पांचवी पंक्ति में कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा, तो यानी कि ये बाहर नहीं मिलने का, हमें वो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, पांचवी पॉइंट ये। और इसमें सीधी सीधी बात ये है कि ये 5 कोमा कितना है, ये 22.5 है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये यहाँ से पांचवी पंक्ति में नीचे से जो है ये कहाँ जाना है, इसको पांचवी पंक्ति में कितना चलना, 22.5, कितना 22.5, यही तो पूछा है उसने, उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो सीधी सीधी बात ये लिखनी है आपको। मैं इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा रोक करके वीडियो, क्योंकि मैं इसको रफ करके ही लिख पाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लिखेंगे, अतः रश्मि जो हमारी तीसरी लड़की थी इस क्वेश्चन की, रश्मि पांचवी पंक्ति में, पांचवी, ठीक है, आपके पास पंक्ति में 22.5 मीटर, ठीक है नहीं,
चलने पर, ठीक है नहीं, चलने पर झंडा, ठीक है, गाड़ेगी, ठीक है, झंडा गाड़ेगी। बात खत्म हो गई। दैट्स योर कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन अब हो चुका है। मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं था। एक खास बात बताऊं, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते इतनी बड़ी लैंग्वेज वाले। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराते हैं। और हाँ, इनको छोड़ भी नहीं सकते आप क्लास एक्सरसाइज के अंदर। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपकी मानसिक व्यायाम यानी कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज करवा देते हैं, कि दिमाग की बत्ती जला देता है, सीधी देसी भाषा में ये कह दूँ तो। सवालों को इस तरह, सवालों को छोड़ना भी गुनाह है कि आप लोग कभी सोचो कि नहीं पेपर में नहीं आते छोड़ दीजिए, नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको तैयार करते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी लैंग्वेज को समझने के लिए, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते कतई भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में क्या स्थिति है, मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ और 4 नंबर की तरफ चल रहा हूँ। आप तब तक पढ़िए क्या कहा है। कह रहा है कि बिंदुओं 3,-10, ठीक है, 3,-10। इजी क्वेश्चन है ये। अब दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब सारे के सारे ही इजी, क्या आप तक कोई टफ आया ही नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं, ठीक। कह रहा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। और ये हमने बताया था आपको कि दो टाइप के सवाल हैं, कि एक तो हमारे पास क्या है, बिंदु दिए गए होंगे, बिंदु दिए गए होंगे और अनुपात दिया गया होगा, ठीक है। यानी कि क्या चीज, ये वाली चीज दी गई होगी, ये वाली चीज दी गई होगी, और इनके बीच वाले पॉइंट के निर्देशांक नहीं दिए गए होंगे। ये वाली चीज अनुपात दिया गया होगा, यानी कि m1 दिया गया होगा, m2 दिया गया। तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किए, क्वेश्चन नंबर 1 किया। लेकिन अब हम लोगों को क्या होगा, अब हम लोगों को क्या कहा जाएगा, हमें ये भी पॉइंट दे दिया जाएगा, बीच वाला P पॉइंट भी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा m1 और m2 हमें निकालना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है। मैंने इसको लेकर के एग्जाम्पल नंबर शायद 7 करवाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो चलिए इसको मैं बात करता हूँ दोबारा से, फिर इस चीज़ को बता दे रहे हैं एक बार और बात खत्म। हमें कहा है कि इसके कोऑर्डिनेट जो है, मैं किताब से देख लूँ एक बार, -3,10 है, ये वाला -3,10 है मेरे भाई। और बेटा ये है 6,-8, 6,-8। और इसमें जो पॉइंट है बीच में कहीं जो इसको विभाजित कर रहा है, वो हमारे पास है -1,6। अब ये पॉइंट, इस रेखा को अगर मैं से A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, है ना आपके पास में, और इसको मैं P कह दूं, तो हमें कह रहा है कि ये AB को, ये जो AB रेखा है, इसको ये P पॉइंट किस अनुपात में जो है काट रहा है। तो हम लोगों ने एक तरीका सीखा था, तो हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, क्या माना, P बिंदु, ठीक है, P बिंदु रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, अब आप कहोगे सर जी K क्या है, आप M1 M2 नहीं निकाल रहे हो, आप तो पहले बात कर रहे थे M1 M2, ठीक है, कि ये M1 M2 होता है, हमें M1 M2 निकालना है, तो आप कुछ और ही बात बता रहे हो भैया। अब ऐसी बात है, ठीक है, मैं ज़्यादा आपको बातें इस एक्सरसाइज में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि हम लोग K-1 क्यों हम लेके चलते हैं और ये हमारे लिए क्यों लाभकारी है। इसको जानने के लिए आप लोग सीधा वापस पिछले वाली वीडियो पर जाइए, और अगर उसको ढंग से देख लिया तो फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो विभाजित हम लोगों को करता है ना, K-1 अनुपात में, माना बिंदु P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये हमारा x2 है और ये y2 है, ठीक है बेटा। इसको हम लोग K अनुपात 1 कह देंगे, और ये हमारा वो x है, ये y है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, x इज इक्वल टू होता था x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी से काम बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट से। अब ऐसे इसकी वैल्यू हमें -1 दी गई है, दी गई जिस चित्र में,
x1 कितना है, माइनस का 3 गुणे m2 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 6 इंटू के अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब k प्लस 1। ठीक भाई, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का k प्लस 1, माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा इधर लेकर के, और माइनस का 3 प्लस के 6k। ठीक भाई, अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस का 7k और उसको उधर लेके जाऊं तो हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 1, तो आई थिंक माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का माइनस एंड k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। और हम कह सकते हैं अतः P बिंदु रेखाखंड AB को, ठीक है, AB को 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, हो गया काम, बात खत्म हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, पढ़िए अपनी किताबों में और फिर बात करिए मेरे से। 5 कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 लड्डू क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात की, इसमें भी हमें अनुपात ही निकालना है। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B 4,-5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब ये हमें लाइन सेगमेंट कुछ दिया है एंड दिस इज A, ये हमारे पास A है। A के जो निर्देशांक है वो 1,-5 हैं और मेरे पास 1,-5, B के जो कोऑर्डिनेट हैं B के वो 4,-5 है। जो चेक कर ले एक बार, है ना, ठीक लिखा है नहीं लिखा, बिल्कुल। और कोई एक्स एक्स किसी भी तरीके से, अब मुझे नहीं पता एक्स एक्स कैसे जा रहा है, एक्स एक्स ऐसे जा रहा है, सपोज कर लो एक्स एक्स ऐसे जा रहा है, ये क्या है हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। और अगर ये एक्स अक्ष है बेटा तो हमें सीधी सीधी बात पता होनी चाहिए कि एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होता है उसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x, 0, इसके निर्देशांक हमारे पास में x, 0 होंगे और इसको आप लोग P पॉइंट कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं चूंकि विभाजन बिंदु का मतलब जो विभाजित कर रहा है P x अक्ष पर स्थित है, अतः P के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे, बिल्कुल ठीक है। और माना P रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में, ठीक है, विभाजित करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, तो विभाजित करता है। तो सीधी सीधी बात ये है, इसको हम लोग k कह देंगे, इस वाले को 1 कह देंगे। और अब आप लोगों को हमें k का मान निकालना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सीधी सीधी बात है, 2 फॉर्मूले होते थे, एक तो होता था कि x इज इक्वल टू होता था x1 m2 प्लस के x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और एक होता था y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है मेरे बेटे, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, सीधी सीधी बात यह है, हमें चूंकि x की वैल्यू नहीं पता है ना, तो हम लोग इसके बारे में जिक्र ना करके सीधा y वाले से काम लेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और सीधी सीधी बात है y वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस के y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि एक ही इससे ही काम चल जाएगा। व्हाट इज y हमारे पे 0 है, व्हाट इज x, y1 हमारा ये बनेगा, है ना, और y2 हमारा ये बनेगा, m1 ये बनेगा, m2 ये बनेगा। लिखिए y1 यानी कि माइनस के 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू के अपॉन k प्लस 1। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि 5k इज इक्वल टू आ जाएगा 5, या k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1, 5 ही कम 5 होता है, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया तो अनुपात आ जाएगा। अतः अभीष्ट अनुपात जो हमें निकालना, अतः P बिंदु
रेखा AB को 1:1 में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। तो ये बेटा हमारे पास वीडियो को रोक करके आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थैंक यू।